वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस इन्वेस्टिगेशन को हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सिन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स। ये दो पार्ट में है। हुआ क्यों ये दो पार्ट में, उसका एक रीज़न है कि मैंने एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था और उसमें एक बच्चे ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि सर जैसे आप आर्ट इकोलॉजी में पॉपुलेशन डायनेमिक्स पढ़ाए हैं तो सिन इकोलॉजी में भी आप जो है डायनेमिक्स को कंसीडर कीजिए। तो बात बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि सारा कुछ इसमें आ जाएगा फिर। तो मैंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया और आज 7 दिन हो गए हैं इसको बनाते हुए। आज ये बन के फाइनलाइज हुआ तो अब ये कंप्यूटर पर टाइप हुआ और टाइप होने के बाद से फिर इसको हमने शुरू किया है डिस्क्राइब करना। तो आज पार्ट 1 करते हैं और शाम तक पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तो आज का जो पार्ट 1 है वो सिन इकोलॉजी एंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर सिन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स पार्ट 1 और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। कंटेंट जैसा आप देख रहे हैं दो पार्ट में है। जो पहला पार्ट है उसमें थोड़ा सा इकोलॉजी, क्लासिफिकेशन, सिन इकोलॉजी, क्लासिफिकेशन, फिर क्राइटेरिया ऑफ स्टडी, फिर लाइफ फॉर्म्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पार्ट 2 जो आएगा वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, इंडेक्स ऑफ डोमिनेंस जरूर देखिएगा। कम्युनिटी ऑफ डायनेमिक्स और सिग्निफिकेंस ऑफ सिनिकोलॉजिकल डायनेमिक्स के अंतर्गत इसके क्या महत्व हैं, इससे क्या क्या जानकारियां हमको मिलती हैं। बेहद पार्ट 2 रोचक रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इकोलॉजी को जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया था, इकोलॉजी का वीडियो भी आई बटन में रहेगा आपके, कि इकोलॉजी का टर्म जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जर्नेलिया मॉर्फोलॉजिया डी ऑर्गेनिज्मी में, जिसमें उन्होंने बताया कि इकोलॉजी जो है वो कम्युनिटी, किसी स्पीसीज़ जो है एक कई सारे स्पीसीज़ की एक कम्युनिटी है, उसमें वो इंडिविजुअल स्पीसीज़ का जो होम है उसकी स्टडी, इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी में देखते हैं। इसको सबसे बेहतरीन तरीके से जो डेफिनेशन मुझे लगता है वो डिस्क्राइब किया ओडम ने इकोलॉजी के स्टडी को स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेचर से जोड़ दिया और यहीं से इकोलॉजी का एक नया आयाम शुरू होता है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो रिवीजन है थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी में इकोलॉजी का वीडियो भी आई बटन में है, आर्ट इकोलॉजी का वीडियो भी आई बटन में आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिन इकोलॉजी को। सिन इकोलॉजी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इसको हम लोगों को पढ़ना और समझना चाहिए। यहाँ से एक इकोलॉजी का विस्तार शुरू होता है। अब इसको आप ऐसे देखें कि बताया गया कि नेचर में सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक बायोटिक इंटरेक्ट करते हैं आपस में, प्लस नेचुरल कम्युनिटी से जब वो इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, जब वो कम्युनिटी का निर्माण कर लेते हैं। भाई एबायोटिक जो है वो चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, जो भी हो, वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। और जब ये कम्युनिटी बनकर इंटरेक्शन शुरू होता है तब यहाँ से सिन इकोलॉजी की स्टडी की बात आती है। मतलब बेसिकली सिन इकोलॉजी कम्युनिटी को डिस्कस करता है, कम्युनिटी के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को डिस्कस करता है, और जो है कि इसमें कम्युनिटी का जो रोल है, कम्युनिटी का जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटी क्या काम करती है, कम्युनिटी कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए सिन इकोलॉजी में हम सक्सेशन को देखेंगे, सिन इकोलॉजी में भी हम सक्सेशन को देखेंगे। दूसरे वीडियो को लोड होने से पहले इस वीडियो को देखने के बाद सक्सेशन का वीडियो आई बटन में रहेगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, फिर दूसरा वीडियो इसका देखिएगा। ठीक।
ठीक है, तो आगे चलते हैं सीन इकोलॉजी में। ये तो इसको ब्रीफ किया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, आपका नोट्स बनता चला जाएगा। अब सीन इकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 मेजर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी को गवर्न करता है। 4 मेजर डिफरेंट जो इकोलॉजी के ब्रांचेज हैं उसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये 4 पोर्शन को वो कलेक्टिवली गवर्न करता है। क्योंकि कम्युनिटी इकोलॉजी का जब स्टडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक साथ सारी चीज़ें ये चलती हैं। जब हम सीन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तब की मैं आपका बता रहा हूँ। अब पॉपुलेशन क्या है, अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, इसको समझिए। ये देख रहे हैं आप गोले, सभी गोला एक जैसा है, मतलब एक ही स्पीसीज़ है। एक स्पीसीज़ एक इकोसिस्टम या इकोलॉजी में पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। अब आप इसमें देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जरा मैं पेन ले लूँ अपना। हो ये रहा है कि ये रहा आपका एनवायरनमेंट, ये पॉपुलेशन है। ये जो गोले आपको अंडे दिख रहे हैं इसमें, ये पॉपुलेशन है। अब एक स्पेसीज़ की संख्याएं जब वो इंटरेक्ट कर रही हैं अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन से जो वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और किस लिए इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है सिंगल स्पीसीज़ का, वो साइज, ग्रोथ पैटर्न एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट के लिए हो रहा है। तो जब ये कंडीशन बनती है तो उस दौरान जो इकोलॉजिकल जो स्टडी होती है, मतलब एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन की इंटरेक्शन विथ इट्स इन्वायरमेंट, तो वो पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम देखते हैं। यही चीज़ को हम आर्ट इकोलॉजी में भी डिस्कस किए हैं। अब कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है, मतलब कई तरीके के पॉपुलेशन हैं, कई तरीके के पॉपुलेशन, और वो कई तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में और इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो वो कम्युनिटी इकोलॉजी होता है। यहाँ पे कम्युनिटी का इंटरेक्शन है, यहाँ पर जो आप इंटरेक्शन देख रहे हैं वो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है, और ये कम्युनिटी का इंटरेक्शन पॉपुलेशन के इंटरेक्शन की ही तरफ पे चलता है, परंतु इसमें डिफरेंट स्पीसीज आ जाते हैं। और पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज रहेगा और कम्युनिटी में कई सारे लोग रहेंगे, तो कई सारी स्पीसीज रहेगी, तो कई सारे स्पीसीज का अपना अपना इंटरेक्शन का अलग तरीका है। हर स्पीसीज का इंटरेक्शन का अपना अलग तरीका है, और ये अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से। और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेक्शन जो हो रहा है वो स्पीसीज एबायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शन तो कर ही रहा है, प्लस वो अपने इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बायोम इकोलॉजी की बात करें तो बायोम इकोलॉजी में दो कम्युनिटी और ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ एरिया, दो कम्युनिटी अलग अलग, और कम्युनिटी क्या है, कई सारे पॉपुलेशन एक साथ, तो और पॉपुलेशन क्या हुआ, एक ही स्पीसीज का। अब ये इंटरेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये एक कम्युनिटी और दूसरा कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, इट इज़ नोन एज बायोम इकोलॉजी। इकोलॉजी क्यों जोड़ रहे हैं हम, क्यों टर्म इकोलॉजी का जोड़ रहे हैं? अगर इकोलॉजी का वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आपके पास होगा। इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इकोलॉजी मतलब ही है इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक, बायोटिक एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब स्पेस, स्पेस मतलब इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम इस तरह का इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये बनाएगा बायोम इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम इकोलॉजी
सीधा सीधा स्टडी में ये पता चला हम लोग को कि लिविंग कंपोनेंट आपस में तो इंटरेक्ट करते हैं, बट वो अपना इंटरेक्शन नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ भी करते हैं और नेचर के साथ भी करते हैं। और यहाँ से ही इंटरेक्शन का जो डायनेमिक्स है वो और ज़्यादा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम का निर्माण किया, जिसको इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये इकोसिस्टम इकोलॉजी जो है वो हमको डिस्क्राइब करती है इकोलॉजिकल एनर्जी, और मतलब कि न्यूट्रिएंट फ्लो, एनर्जी फ्लो एमंग एबायोटिक एंड बायोटिक इकोसिस्टम। तो एनर्जी फ्लो का भी वीडियो आई बटन में रहेगा, आप उसे भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इंट्रैक्शन, क्योंकि ये बायो एनर्जेटिक्स या बायो इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स की बात होगी। भाई ऊर्जा का प्रवाह रहेगा तभी तो कम्युनिटी इंटरेक्ट करेगी, ऊर्जा का प्रवाह चलेगा तभी तो इकोसिस्टम रन करेगा। एनर्जी का रिक्वायरमेंट हम लोग को हर तरफ है, बिना एनर्जी के तो कोई सिस्टम ही नहीं वर्क करेगा। यही थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि अगर सारे सिस्टम को भी हम नलीफाई कर दें, मतलब कुछ ना करें, स्टैग्नेंट करने की कोशिश करें, तो स्टैग्नेंट करने की कोशिश में जो मिलियंस ऑफ हम चांस लेंगे या इवेंट करेंगे, वो मिलियंस ऑफ इवेंट में भी T=0 नहीं होगा। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का वीडियो और वो सारे आ जाएंगे, सारे वीडियो लिंक में, हर वीडियो के लिंक में, उसको ज़रूर देखिएगा। जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत सहूलियत हो। MSc इन्वायरमेंटल साइंस का इस बार फर्स्ट पेपर इकोलॉजी का आया है। पूरा इकोलॉजी अगर जिसने मेरा ये वीडियो देखा होगा 100%, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसको मिलेंगे। पूरा का पूरा मैंने रख दिया था उठा के। अब इसमें क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इकोलॉजिकल कंपोनेंट का इंटरेक्शन देखें। इकोलॉजिकल कंपोनेंट में देखें तो प्रोड्यूसर इंटरेक्ट विथ कंज्यूमर, और कंज्यूमर का जो है डेथ एंड डीके के बाद से ये डीकम्पोजर का इंटरेक्शन। अब डीकम्पोजर इसको न्यूट्रिएंट साइकिल है, NC न्यूट्रिएंट साइकिल के माध्यम से प्रोड्यूसर को यहाँ पर वापस इसी कंज्यूम्ड किए हुए पदार्थों को न्यूट्रिएंट में सिंपली ऑर्गेनिक कंपोनेंट में तोड़कर वहाँ पर पहुँचा देती है। इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में तोड़ा जाता है और ऑर्गेनिक को फिर से इनऑर्गेनिक फॉर्म में करके प्रोड्यूसर तक पहुंचाया जाता है। ये साइकिल परस्पर चलती रहती है। अब इसके बाद से क्राइटेरिया ऑफ स्टडी, किस क्राइटेरिया में सीन इकोलॉजी की स्टडी या इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो जो मुख्य क्राइटेरिया है, पहला है हाइड्रोफिटिक, मतलब एक्वाटिक डोमिनेंट हैबिटेट, मतलब जो हैबिटेट शुरू से ही एक्वाटिक के डोमिनेंसी में ग्रो कर रहा है। एक्वाटिक मतलब वाटर, मतलब मैराइन इकोसिस्टम, या तो फ्रेश वाटर या तो मैराइन, दोनों ही आ जाएगा। तो एक्वाटिक में वह स्पीसीज जो प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक हैबिटेट के लिए डिज़ाइन किया है नेचर ने। दूसरा है आपका मीज़ोफिटिक मतलब कि मॉडरेट मॉइस्ट सॉइल, बहुत हल्के नमी का सॉइल है और उसमें कोई स्पीसीज या कोई पॉपुलेशन या जो है आपका कम्युनिटी अगर है, तो वो कम्युनिटी जो ग्रो कर रहा है, वह पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है, देखिए दोनों चल रहा है। सीन इकोलॉजी में आपको दोनों देखने का मिलेगा। इसीलिए सीन इकोलॉजी में पहले ही बताया कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम और इकोलॉजिकल जो है ये चारों आते हैं। फिर ज़ीरोफिटिक कंडीशन, मतलब कि एरिड और ड्राई जोन, जहाँ पे बबूल्स को बबूल्स पैदा होते हैं, उगते हैं, उनके स्टोमेटा बहुत ही कम खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, उनका स्टोमेटल शेप चेंज हो जाता है। अब हीलियोफाइट्स, कम्युनिटी गोइंग इन अबंडेंट ऑफ लाइट कंडीशन, मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स की बात हो रही है। फिर साइकोफाइट्स, मतलब कि कम्युनिटी ग्रोइंग इन शेड, मतलब कि उनको लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स। देखिए फोटो पीरियड, इसके पहले का वीडियो जो आपको इसमें मैंने डाला है, आई बटन में रहेगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने जो है डिस्क्राइब किया है।
इंक्लूडिंग C3 C4 प्लांट के बारे में बताया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब कम्युनिटी ग्रोइंग शेड मतलब कि इंडोर प्लांट्स, जैसे शेड वाले प्लांट्स, मतलब कि उनका फोटो पीरियड जो है, फोटो पीरियडिज्म, वो शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और जो अबंडेंस ऑफ लाइट में ग्रो करें वो लॉन्ग डे प्लांट के ग्रो उसमें कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपली तरह से समझा रहा हूँ। वीडियो को मैं 1 घंटे से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं उसको सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर अगर ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ करूँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपको कम करूँगा। और मेन चीज़ है कि टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको होना चाहिए। तो ये जो आपके 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसी 5 क्राइटेरिया पे सिन इकोलॉजी की स्टडी की जाती है। यही मेजर 5 क्राइटेरियाज हैं जिसमें सिन इकोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन या स्टडी की जाती है। आइदर वो कम्युनिटी हाइड्रोफिटिक होगी, आइदर वो मीजोफिटिक होगी, आइदर वो जीरोफिटिक होगी, या हेलियोफिटिक होगी, या साइकोफिटिक होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेननकुलर लाइफ फॉर्म के बारे में आता है सिन इकोलॉजी में। देखिए, सिन इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी का वीडियो इसमें आएगा, आप उसको देखेंगे ही। सिन इकोलॉजी में आप जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा है, इसके बियॉन्ड सिन इकोलॉजी में कुछ भी बचा नहीं, जिसको मैंने यहाँ पे न रखा हो। तो रेननकुलर क्लासिफिकेशन 1903 से शुरू हुआ, 1934 तक गया। 34 तक में उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, तो शुरुआत से ही सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन्होंने बताया कि 5 कैटेगरी के लाइफ फॉर्म होते हैं इन सिन इकोलॉजी। 5 कैटेगरी के लाइफ फॉर्म होते हैं इन सिन इकोलॉजी। और कौन कौन से लाइफ फॉर्म होते हैं? फैनरोफाइट्स, केमोफाइट्स, हेमीक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट आपका जो होता है वो जियोफाइट्स के लिए भी इस्तेमाल हुआ। क्रिप्टोफाइट्स और जियोफाइट्स एक चीज़ ही हैं। ठीक है, इसके बाद से थर्मोफाइट्स, ठीक, इनको इंडिकेट करते हैं। फैनरोफाइट्स को आपको पी से, कैपिटल पी, फिर आपका कैमोफाइट्स को CH से, फिर हेमी क्रिप्टोफाइट्स को H से, फिर क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स को CR से, फिर थर्मोफाइट्स को TH से। ये इसका मार्केशन है, इंडिकेशन है। अब फैनरोफाइट्स की बात करें तो ये आप देखिए, इसमें जो ये क्लासिफिकेशन है रेननकुलर लाइफ फॉर्म का, तो जो फैनरोफाइट्स हैं उसमें ट्रीज आते हैं, उसमें ट्रीज आते हैं। और ट्रीज में क्या है, आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला, इसकी रूट्स बहुत गहरी होती है, इसकी रूट्स बहुत गहरी होती है। फिर केमोफाइट्स शब्स आते हैं, इनकी रूट्स देखिए कैसे है। फिर क्रिप्टोफाइट्स में 3 तरीके के आते हैं। एक आता है जैसे लिली का पौधा होता है ना, बल्ब होता है इसके नीचे, प्याज होता है, ठीक है, तो इसके तरह के 3 तरीके इसमें बताए गए हैं। और इसके बाद से आता है थर्मोफाइट्स जो हाई टेम्परेचर पे है, और हेमिक्रिप्टोफाइट्स पेरेनियल हर्ब्स। ठीक है, अब एक एक को हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने इसमें। ये आप देखिए, सबके रूट्स देखिए कैसे हैं, और यही रूट्स ही रेननकुलर लाइफ फॉर्म का आधार भी है, ये जान लीजिएगा। रेननकुलर लाइफ फॉर्म जो 5 पॉइंट इन्होंने लाइफ को डिस्क्राइब किया है, उसका मूलभूत आधार यही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो फैनरोफाइट्स हैं, फैनरो मीन्स विजिबल, फैनरो मीन्स विजिबल, जिसमें ट्रीज आते हैं, शब्स आते हैं। इनका जो ट्रीज और शब्स हैं, इनकी हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर इन हाइट, दैट दे हैव लीफ प्रोड्यूसिंग बर्ड्स एलिवेटेड अबव द ग्राउंड ऑन द स्टेम। स्टेम की शुरुआत ये ग्राउंड से इनका 25 सेंटीमीटर शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये जो जड़ों की बात कर रहे हैं हम, यहीं की बात कर रहे हैं। ये जो आपका दिख रहा है ये पोर्शन, एक मिनट,
इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जड़ के साथ। अब इसमें जो आपका फेनरोफाइट्स हैं, इसमें 4 प्रकार के अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है डेप्थ ऑफ द रूट। मेगाफेनरोफाइट्स जिसकी डेप्थ रूट जो होगी वो 30 मीटर होगी। मीजोफेनरोफाइट्स 8 से 30 मीटर। माइक्रोफेनरोफाइट्स 2 से 8 मीटर। नैनोफेनरोफाइट्स मतलब लेस देन 2 मीटर्स। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, इनकी जड़ें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब जड़ें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं तो इनका सारा का सारा क्लासिफिकेशन भी चेंज हो रहा है, इनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहे हैं। और यह कैरेक्टरिस्टिक का चेंज होना रेनिकुलर लाइफ फॉर्म में बताया गया। अब जैसे फेनरोफाइट्स हैं, फेनरोफाइट्स जो है ये इनका साइज़ बेसिकली डिक्रीज़ करता है। ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ जाएं और पोलर रीजन की तरफ जाएं, अगर आप फॉरेस्ट इकोलॉजी कहीं पढ़े होंगे या फॉरेस्ट के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें दिखाता है, उसमें ये होता है। और इसमें जो है क्या नाम है कि लीस्ट प्रोटेक्शन होता है, मतलब ये गिर जाते हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, परंतु स्टेबिलिटी इनके जड़ों पे निर्भर करती है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज़ करती है। इसमें बेसिकली बहुत सारे क्लाइंबर्स भी आते हैं और जो है इनका जो बर्ड्स होगा वो इनके शूट पे अपराइट अवेलेबल होगा, अबव द ग्राउंड होगा। इनकी बडिंग हो सकती है, जैसे आम की कलम होता है, कलम करते हैं ना, रोज़ होता है, कलम होता है, तो इनकी बडिंग की जा सकती है। इसके बाद से नेक्स्ट स्पीसीज आता है आपका कैमोफाइट्स, मतलब ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब छोटा। ये देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें एक कलर है, ये ब्लैक कलर जहाँ तक गया है रूट से, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ये प्लांट जो है कॉमनली ज़्यादातर ठंड प्रदेशों में पाए जाते हैं और जो इनका ठंड प्रदेश में भी हाई एल्टीट्यूड रीजन में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन में होते हैं, लैटीट्यूड में। और जो है इनका बड जो है वो लोकेटेड होता है नियर ग्राउंड और 25 सेंटीमीटर इसका जो है लोकेशन होता है इनका बड का। इसमें जो है सब आपका फ्रक्टोसिया कीमोफाइट्स आते हैं। पैसिव कीमोफाइट्स जो होते हैं उसके स्टेम एक्सटेंडेड अबव द ग्राउंड एक्सटेंशन होता है, मतलब बढ़ते हुए चलते हैं ग्राउंड के पैरेलल में। तो ये जो है ये कीमोफाइट्स में आते हैं, कैमोफाइट्स में। अब आइए हीमीक्रिप्टोफाइट्स में। हाफ हिडन, मतलब आप देख रहे हैं जड़ को, इस तरह की जड़ को देख रहे हैं आप, ये हाफ हिडन, आधा जड़ छुपा होता है। ये प्रीडोमिनेंट होते हैं कोल्ड रीजन में, ये प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं क्लाइमेटिक कोल्ड रीजन में। मोस्टली जो है ये आपका पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ। इनका एरियल पार्ट जो होता है वो कॉन्स्पेशियस होता है इन वार्म सीजन। और इस प्लांट में जो शूट्स और बड्स होते हैं वो ग्राउंड सरफेस से कवर करते हुए चलते हैं। मोस्ट ऑफनली लीटर्स वाला सेक्शन जो होता है, जो सॉइल प्रोफाइल में होराइजन होता है, सॉइल होराइजन, ओ होराइजन, ए होराइजन, तो जो ओ होराइजन में जो लीटर वाला जोन होता है उससे बड इनके शुरू हो जाते हैं। आप बस जड़ों को फोकस कीजिए, आपको लाइफ फॉर्म समझ में आने लगेगा। देखिए इसकी जड़, देखिए इसकी जड़ देख रहे हैं आप, ये सॉरी ये पोर्शन, ठीक है। जड़ और स्टेम, स्टेम, यही इतना चीज इस पूरे की देन है। ये पूरा क्लासिफिकेशन इसी पे डिपेंडेंट है। गहराई, जैसे पेड़ है मान लीजिए, इसकी गहराई, डेप्थ कितना जा रहा है,
और प्लस इसमें ये आपका स्टेम, तना, जहाँ पर बडिंग अवेलेबल हो। तो ऊपर 25 मीटर ग्राउंड हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो आप लिखे हैं 30 मीटर देख रहे हैं, 8 मीटर, 2 मीटर, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। यही चीज़ देखिए इसमें, देख रहे हैं, अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड 25 सेंटीमीटर। फिर आपका हीमोक्रिप्टोफाइट्स, ये बहुत क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस होते हैं। इसके बाद से आता है आपका क्रिप्टोफाइट्स या हिडन, इनको जियोफाइट्स भी कहते हैं। इस लाइफ फॉर्म में जो होता है वो बर्ड्स होते हैं, और बर्ड्स के बाद जो है बर्ड सॉइल के सबस्ट्रेटम और बल्ब फॉर्मेशन और राइजोबियम फॉर्मेशन इनमें होता है। ये आप देखिए इसको, ये पोर्शन आप देख रहे हैं ये, और ये देखिए यहाँ पे ये बल्ब का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे प्याज में होता है, लिली में होता है। लिली बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और फिर सारे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट जितने होंगे, ये देख रहे हैं, ये सब में होगा। कमल का एग्जांपल मैंने दिया था, आर्ट इकोलॉजी में कमल का एग्जांपल मैंने दिया था। उसमें बताया था कि कमल का जो बीज होता है जर्मिनेशन के लिए, उसकी जो डॉर्मिनेंसी पीरियड होता है वो 1000 साल तक हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई कमल का पौधा है, तो वो पानी के नीचे यहाँ पर बॉटम में, इस बॉटम में 1000 साल तक एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद फिर आता है थर्मोफाइट्स। थर्मो मतलब समर, टेम्परेचर टॉलरेंट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो वो अपने सीड्स को में लाइफ फॉर्म को अपने स्टोर कर देते हैं। ये एडवर्स सीजन में जो है सरवाइव करने की इनके अंदर कैपेसिटी भी होती है। ये एनुअली प्रीडोमिनेंट होते हैं। एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड दोनों ही रीजन में पाए जाएंगे, दोनों ही रीजन में पाए जाएंगे। एक्सट्रीमली हॉट रीजन हो या एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन हो। तो ये जो बेसिकली है, ये लाइफ फॉर्म है, ये लाइफ फॉर्म है। जैसे माइक्रोब्स के केस में होता है कि बैरोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हाइपरथर्मोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स। ये क्या है? ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने वाली स्पीसीज है। एक्सट्रीम बैरोफाइल्स, ये सारी बैक्टीरियाज, ये सारे जो आपके स्पीसीज़ हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे पेड़ के बारे में मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि जो ट्रीज़ होते हैं, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन होता है, या बहुत सारे प्लांटों में भी ये कैपेबिलिटी होती है कि इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन जो होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने रूट नोड्यूल्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और नोड्यूल फॉर्म में रहता है, रूट में नोड्यूल फॉर्म में। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वो ग्रोथ कर जाते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज बायोसॉप्शन। बायोसॉप्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये जो लाइफ फॉर्म्स रेनल-कूलर ने बताया, ये रेनल-कूलर का जो लाइफ फॉर्म का प्रोसीजर था, उसमें ऑल ओवर सिन इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे उन्होंने पूरे लाइफ को 5 भाग में कैटेगराइज कर दिया, 5 डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। अब इस कैटेगराइजेशन में उन्होंने स्पीशीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्ड्स जो है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट बांटा। और बिना क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन या सॉयल भी एक आपका एबायोटिक कंपोनेंट ही आएगा, बिना इसके आप किसी भी इकोलॉजी के पोर्शन को पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट उस क्लाइमेट में सरवाइव करे बिना न्यूट्रिएंट के। आप क्लाइमेट खूब अच्छा दीजिए और न्यूट्रिएंट ना दीजिए, सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। उसको सब कुछ चाहिए, सारे कंपोनेंट इक्विलिब्रियम फॉर्म में चाहिए, तभी उसमें बराबर ऊर्जा का फ्लो होगा, एक ही डायमेंशन में होगा और अच्छे से होगा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी के डेवलपमेंट में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक लिया गया, जैसे अब जो हम अब आगे इसके सेकंड पार्ट में जो वीडियो हम देखेंगे, उस वीडियो को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में बताया गया कि 6 तरीके के कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सकते हैं। मतलब 6 विभिन्न मेजर तरीके से आप कम्युनिटी को आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीन इकोलॉजिकल ग्राउंड। कौन कौन से हैं? पहला है लाइफ फॉर्म, दूसरा है साइज ऑफ द प्लांट, तीसरा है फंक्शन, चौथा है लीफ स्पेस, पांचवा है लीफ टेक्सचर और छठा है कैनोपी। अब यही जो आप जो 6 फॉर्म देख रहे हैं, यही सीन इकोलॉजी के कम्युनिटी डायनेमिक्स के जो वीडियो आएगा सेकंड वाला, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। यही सेकंड वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को और इलेबोरेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जिसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, इकोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स, उसको भी हम देखेंगे। तो पहले ये 6 फॉर्म्स को आप समझिए। लाइफ फॉर्म्स को कैटेगराइज किया गया अलग अलग तरीके से, परंतु जो मेजर कम्युनिटी डेवलपमेंट, चूँकि हम सीन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सीन इकोलॉजी के ग्राउंड पे जो डिवीज़न हो रहा है, उसमें लाइफ फॉर्म्स को बताया गया कि लाइफ फॉर्म्स में आएंगे आपके ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, ब्रायोफाइटा, आपका एपीफाइट्स एंड लेनेस, ठीक। फिर इसके बाद से आपका साइज ऑफ प्लांट की बात की गई, क्योंकि भाई हमको कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करनी है, क्योंकि अभी आप जब कम्युनिटी डायनेमिक्स को पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो कहीं क्वेश्चन आएगा सीन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स, तो आप हमेशा ही उसका गलत उत्तर देंगे या प्रश्नों को आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमको लाइफ फॉर्म को समझना होगा। लाइफ फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, किसी भी कम्युनिटी के। और ये जो 6 आप देख रहे हैं, ये कम्युनिटी के कंपोनेंट्स हैं। एक कम्युनिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, उसी तरह कम्युनिटी के भी एक फैक्टर्स हैं। ये कम्युनिटी के कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और इसी आधार पर, इसी बेस पर सीन इकोलॉजी में कम्युनिटी को कैरेक्टराइज और इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सीन इकोलॉजी बेसिकली कम्युनिटी के हर पैटर्न को इन्वेस्टिगेट करेगी। अभी आप आगे देखिएगा, बहुत ही नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं ये वाला, इसके बाद ही आप दूसरा देखिएगा, नहीं तो आप दिमाग में बाउंडर आ जाएगा। अब लाइफ फॉर्म को कैटेगराइज इन्होंने 6 प्रकार से किया। उसके आगे कोडिंग लिखी हुई है, ट्री को किससे किया, फिर शब्स को किससे किया। अब साइज ऑफ प्लांट की बात की गई, या तो टाल होगा, या तो मीडियम होगा, या तो लो हाइट का होगा, शॉर्ट प्लांट। फिर फंक्शन, उसका कम्युनिटी में फंक्शन कैसा है, कम्युनिटी उस क्लाइमेट में उसका फंक्शन कैसा है, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे उसका फंक्शन कैसा है, सनलाइट उसको कितना मिल रहा है, क्या वो शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट है तो किस तरह का इकोसिस्टम वो डिज़ाइन करेगा, और लॉन्ग डे प्लांट है तो किस तरह का इकोसिस्टम डिज़ाइन करेगा। तो इम्पैक्ट ऑफ फोटो पीरियोडिज्म की जो बात होती है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे डिसीडियस है, डिसीडियस, फिर सेमी डिसीडियस, एवरग्रीन लीफलेस, ये फंक्शन है, ये मेजर फंक्शंस है, ये मेजर फंक्शंस है कम्युनिटी जो कंपोनेंट होगा, जो भी स्पीशीज़ होगी उसके लिए। फिर लीफ का जो स्ट्रक्चर सेफ होगा, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आइदर वो नीडल होगा, या वो ग्रेमाइड होगा,
या वो स्मॉल होगा, या वो ब्रॉड होगा, या वो कंपाउंड होगा, या वो थायलाइड होगा। समझ रहे हैं? अलग अलग तरीके का लीफ स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके का लीफ स्ट्रक्चर है। एक जैसे हम कहते हैं ना कि एबायोटिक कंपोनेंट में टेम्परेचर, क्लाइमेट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फैक्टर्स, ये सारे की बातें की जाती हैं। उसी तरह सिन इकोलॉजी का जो कम्युनिटी का कंपोनेंट है, उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। बस खाली अपने दिमाग में आप इसी को बैठाए रहिए, क्योंकि इन्हीं सबों का कैलकुलेशन आगे आपको देखना है। क्योंकि जो इकोलॉजी हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं, सिन इकोलॉजी, वो फिर अब इसके बाद से ही वो बहुत ब्रॉड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, किस चीज़ को कहाँ जोड़ रहे हैं, कैसे सक्सेशन में कौन से कैलकुलेशन लग रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। खैर, अब लीफ के टेक्सचर की बात करें। लीफ के टेक्सचर की बात करें तो फिल्मी होगा, या मेम्ब्रेनियस होगा, या सैक्रोफाइल्स होंगे, या आपका सक्यूलेंट होगा, स्टोमेटल उसका जो है। फिर इसके बाद से कैनोपी कवर की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लाइफ फॉर्म, फंक्शन और कैनोपी कवर इस 6 में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइदर वो बैरन होगा, या वो डिसकंटिन्यूअस होगा, या टफ ऑफ ब्रांचेस होगा, या वो कंटिन्यूअस होगा। ये कैनोपी कवर का है। जैसे एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं, इकोलॉजी के प्रैक्टिकल में, बेसल कवर, कैनोपी कवर, वो सब क्या बता रहे हैं? वो यही सब बता रहे हैं जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, डोमिनेंसी, अबंडेंस, रिलेटिव डेंसिटी, वो क्या बता रहे हैं? वो यही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी चीज़ों के लिए आप कोऑर्डिनेट और पॉइंट कोऑर्डिनेट, फिर सैमसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, सिमिलरिटी इंडेक्स, डिससिमिलरिटी इंडेक्स, ये जो आप सब आगे पढ़ेंगे अभी वो कम्युनिटी डायनेमिक्स में, वो सब इसी को इवेल्युएट करने का टूल है। क्योंकि अभी जो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पहले तो हमने देखा है कि हमने कहा कि भाई पहले क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, फिर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो इसके लिए जो हमको रिक्वायरमेंट होगा वो यही है, इसी का अध्ययन होगा पूरे इकोलॉजी में। पूरे इकोलॉजी के जो भी आपका टूल्स हैं जिसमें हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इन्हीं सबों का इस्तेमाल होना है। अब मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो पहले आइए क्वालिटेटिव मेथड में। क्वालिटेटिव मेथड में आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी का और एक टेबल बना हुआ है, जिसमें अब देखिए, द डोमिनेंस ऑफ स्पीसीज विथ मैक्सिमम कैनोपी कवरेज और 2 or more species, the community representing a single dominant species, same local variation in dominant and subdominant community, and community of subdominant species belonging to the lower end of the life form and the dominance. What is this? Simply this chart. इकोलॉजी के बहुत सारे और आर्ट इकोलॉजी के वीडियोस हैं, पर यू डिडंट फाइंड दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एनीवेयर। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इसके साथ का वीडियो होने वाला है। तो इसके आई बटन में आएगा इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, आर्ट इकोलॉजी और एनर्जी फ्लो, उसको ज़रूर आप देखिएगा। और एक वीडियो आएगा जिसमें मैंने इकोफाइन्स को बताया है, क्लाइन बायोलॉजी को समझाया है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सिन इकोलॉजी में कम्युनिटी डायनेमिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कम्युनिटी में जैसे मान लीजिए कि हम डोमिनेंट ऑफ स्पीसीज को देख रहे हैं, तो एसोसिएट, एसोसिएशन, सीरियल होगा उसका एसोसिएट और क्लाइमैक्स होगा उसका एसोसिएशन। बेसिकली सिन इकोलॉजी में जो कम्युनिटी डायनेमिक्स है, इट इज़ टोटल सक्सेशन। पर यहाँ पर जो आप सक्सेशन देखेंगे वो एक नया रूप देखेंगे, एक नया रूप देखेंगे सक्सेशन का। फिर फिर कम्युनिटी रिप्रेजेंट सिंगल डोमिनेंट स्पीसीज,
मतलब कॉन्सेशन। फिर लोकल पॉपुलेशन इकोलॉजी के वीडियो में मैंने एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जहाँ बता रहा हूँ उसमें मैंने बताया है डेम्स, DEMES, ये मतलब लोकल पॉपुलेशन के बारे में क्या जानकारी, लोकेशन। फिर कम्युनिटी ऑफ सब डोमिनेंट मतलब सोशी क्रिएट सोशल, सोशी का क्लाइमेक्स होगा सोशल, लोकी का क्लाइमेक्स होगा लोकेशन। अब इसी सब चीज़ को हम और इलेबोरेट करेंगे टूल्स और टेक्निक्स के साथ अपने सेकंड वीडियो में, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। वेरी इन्फॉर्मेटिव है इसका नेक्स्ट वीडियो, और इसमें जो लिंक में वीडियो आएंगे उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और फिर हम इसको अपलोड इसका सेकंड वीडियो करेंगे। ठीक है, सीन इकोलॉजी का पार्ट 2 विथ पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीन इकोलॉजी। ऊपर पॉपुलेशन का आएगा ना आर्ट इकोलॉजी, तो उसमें पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये सीन इकोलॉजी विथ कम्युनिटी डायनेमिक्स है। सीन इकोलॉजी अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस को निकाला जाता है। ठीक है, इसमें जिग जैग वर्ड्स को निकाला जाता है, तो इसको हम आगे और ज़्यादा इलेबोरेट नेक्स्ट वीडियो में इसके करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे होते हैं तो लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, फैक्ट है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।